आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है प्रार्थना के लिए। तो आइए पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। फिर मैं एक छोटी सी आपको गवाही बताऊंगी। तो कोई इस वचन को पढ़ेगा, मत्ती 10 का 26 और 27। और आज का जो विषय है, किससे डरें। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से वचन में लिखा है कि मनुष्यों से मत डरना, कुछ ढपा नहीं है जो खोला ना जाएगा, और जो तुमसे अंधियारे में कहता है उसे उजाले में प्रचार किया जाएगा। तो इसलिए जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। तो वो हमारा परमेश्वर जोवा है जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। और यहाँ अगर हम 22 में देखेंगे तो मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। और जहाँ अगर हम 30 में देखेंगे, तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत ही गौरैयों से बढ़कर हो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का वचन यही बता रही है कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। तो हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें नरक से बचा सकता है। अगर हम देखेंगे मरकुस 4 के 22 में, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसीलिए प्रकट हो जाए कि चेलों का मुख्य कार्य था कि उन्हें मसीह से जो सुना उसका खुले तौर पर प्रचार कर सके और मसीहों का गवाह बनाना चाहिए। हम मसीह की ज्योति का कटोरा नीचे छिपा नहीं सकते। और शिष्यों का कार्य था कि वो मनुष्य से ना डरे और यीशु मसीह का प्रचार खुले तौर पर कर सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह के चेले काम करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है। जब यीशु मसीह गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें स्वतंत्र और आज़ाद करेगा, और वो आत्मा ये जो हमें सब कुछ बताता है और हमारी सहायता करता है, और हम परमेश्वर की आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर पर विश्वास रखिए और उसी से डरिए और उसी का भय रखो कि परमेश्वर ये जो हमें ऐसी बीमारी से, संकट से, अकाल से हमें बचा सकता है। अगर हम रोमियो के 8 के 35 और 37 और 39 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या कलेश या संकट या अकाल। हालेलुया। और अगर हम 37 में देखेंगे तो परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। और अगर 39 में देखेंगे तो गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है जो परमेश्वर के पास मनुष्य की आत्मा को नष्ट करने की शक्ति है, और इसके साथ ही उसके पास सभी प्रकार की शक्ति है। लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता ही नहीं, वह एक हमारा प्रेमी पिता भी है। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों, अपने परमेश्वर जोवा पर प्रेम रखिए उससे, क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है। तो मैं भी आपको इस शताब्द के बारे में एक गवाही बताना चाहती हूँ सुंदर वचन के ऊपर कि प्रभु किस तरह से अपने लोगों का बचाव करता है, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में इतना अद्भुत काम कर रखा है कि आप ये ना सोचो कि हम इतने दिन से प्रभु में हैं तो हमारे पर कोई शताब्द नहीं आया या हमने किसी शताब्द को नहीं सहा, और हम सब इतना शताब्द सह रहे हैं कि मैं पहले की कोई गवाही बताना चाहती हूँ आपको ये शत्रुओं के ऊपर कि कैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। तो हमारे 2 गुंडों ने अचानक से ही कोई पीछा लिया बेवजह लड़ाई झगड़े का। किसी ने उनको क्या सिखाया वो हमें नहीं पता कि ये मसीह लोग हैं और जहाँ पर जो प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने हमारा सताना शुरू कर दिया। जब उन्होंने हमारा सताना शुरू करा तो हम तो अपने गेट बंद करके प्रार्थना करते थे, तो गेट पर उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान हो गई। मैंने कि क्या इनके मुँह लगना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कही है कि अच्छा है तुम चुपचाप से बैठ के प्रार्थना करो। फिर मैं प्रार्थना में लगी, फिर उन्होंने दोबारा से ऐसे ही हमारे साथ करा। जब मैं निकल के आई तो मैंने उनसे पूछा, आप चाहते क्या, बार बार हमें परेशान करते हो। लेकिन वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगे उल्टा सीधा। फिर एक लेडीज़ मेरे पास आती है तो वो कहती है तुम ये गुंडे तुम्हारा पीछा ले रहे हैं, तुम क्यों परेशान
के 100 नंबर पे कॉल करो। तो मैंने कि हमारे वचन में ऐसा नहीं लिखा कि हम किसी को कॉल करके पुलिस वाले से इनको पकड़वा सकें। तो वो कहने लगे नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु कोई ना कोई जरिया निकालता है। उस लेडीज़ के द्वारा परमेश्वर ने इतना हमारे लिए जरिया निकाला कि जब मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करा और जब भी क्या हुआ कि पुलिस थोड़ी देर में ही घर पर आ गई। और जब थोड़ी देर में पुलिस आई और उसने पूछा कौन परेशान कर रहा है आपको, तो मैंने बता दिया। वो पास में ही थे दोनों लड़के। और जब उन्होंने देखा पुलिस वालों ने कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक लेडीज़ को तुम सता रहे हो, उन्होंने 2 थप्पड़ मेरे सामने मारे। और जब उनको मारा, जब पुलिस थाने लेके गए और उनसे कहने लगी कि आप ही हमारे साथ पुलिस थाने चलो कि जो कि इनकी FIR लिखवाई जाएगी। मैंने कहा नहीं, अब इन्हें छोड़ दो, बस आपने इनको इतना मार लिया बहुत है। तो कह रहे नहीं, अब तो आपको भी थाने चलना पड़ेगा क्योंकि थाने में ही बात होगी, जो भी कुछ होगी। तो फिर मैं थाने गई। थाने में ऐसे लोग बोलने लगे, पुलिस वालों ने बोला कि ये बताओ जी तुम्हारे इतना पीछा ले रहे हो और आज तुमने कंप्लेन करी है, इनकी तो पहली कंप्लेन करनी चाहिए थी। मैंने की कोई बात नहीं है, वो आपने इनको आप ही समझा दो इनको। और जब मैं धन्यवाद करती हूँ पुलिस वालों ने उनको समझाया कि क्यों इनका पीछा ले रहे थे। उन्होंने, मुझे नहीं पता उन्होंने पुलिस वालों से क्या बोला क्या नहीं बोला। पुलिस वाले ने कही उनमें 2 थप्पड़ और लगाए। तो फिर मैंने उनसे पुलिस वालों से कहा बस अब इनको मारो मत, इनको छोड़ दो। तो एक पुलिस वाला कहता है कि जी तुम्हारे शत्रु बन के तुम्हारा पीछा ले सकते हैं, फिर अब ये देख लो। अरे मैंने की ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारा शत्रु हमारा पीछा लेता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो एक पुलिस वाला कहता है फिर भी तुम क्या करो, एक बारी मेरा नंबर लेके जाओ और जब कोई परेशानी हो तो तुम क्या करना, कॉल कर देना। तो मैंने कहा अब कोई परेशानी नहीं होगी, आपने सबक सिखाई दिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उनको वहाँ से छुड़ा दिया और वो भी घर पे आ गए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। परमेश्वर ने उनको ऐसा दंड दिया कि एक तो दुनिया से ही चला गया, दुख तो मुझे हुआ, लेकिन वो दूसरा था, वो भी क्या हुआ अपना घर छोड़कर चला गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों में सभी से ये कहना चाहती हूँ कि किसी का कोई शत्रु ना बने। हम मनुष्य से बच सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं बच सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट करता है। तो परमेश्वर ने दोनों को नष्ट करा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि किसी के भी साथ ऐसा ना हो। और मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मतलब इस दवाई के द्वारा किस तरह से प्रभु हमें बचा संभाल कर रखता है। और उस दिन से लेकर आज तक प्रभु ने हमें बचाया संभाला। जब भी कोई हमसे झगड़ा करता है ना, उसको सीधा बोलो कि 100 नंबर पर कॉल कर दूँगी, तो वो 100 नंबर की पुलिस से डर जाती है, लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अभी हमसे ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता। तो उस दिन से लोगों के इतना डर और भय हो गया है। तो मैं और भी परमेश्वर ने हमारे लिए इतने अद्भुत चमत्कार करे हैं, तो मैं उन गवाहियों को भी आप तक पहुंचाती रहूँगी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर गवाही के लिए, जो इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे किस तरह से डरने से बचाया और अपने शत्रुओं पर जयवंत होने की सामर्थ्य दी। तो प्रभु का धन्यवाद करते आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति हो तारीफ हो राजाओं के राजा प्रभु को प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन देकर आशीषित किया कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर से डरना चाहिए। तो परमेश्वर ही है जो हमें नरक से बचा सकता है। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपने लोगों को अपनी सुरक्षा देना। पिताजी किस तरह से वो सताव को सह रहे हैं, प्यारे जो वो परमेश्वर अपने दास दासियों की भी सुरक्षा दें। प्यारे जो वो परमेश्वर कहते उन शत्रुओं का निशान है, उन पर काबू ना हो। प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें। प्यारे पिता, आप की मदद की जरूरत है आपके दास दासियों को। पिताजी जिस तरह से खुले तौर पर आपके चेले प्रचार कर रहे थे, वो भी खुले तौर पर प्रचार कर सके। प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें। जितने लोगों के ऊपर सताव है, वो आज सताव यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। प्यारे जो वो परमेश्वर, मेरे सेनाओं की जो वो परमेश्वर, यानी कितने लोग इस सताव को सह रहे हैं, पिताजी आप उनकी भी सहायता मदद करें, क्योंकि आपने वादा करता है सारी विपत्ति से, सारे महारोगों से तेरी रक्षा करूँगा। तो पिता, इस विपत्ति के दिन में आप सबकी रक्षा करें फिर पिता। और मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे खुदावन कि जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, प्यारे जो परमेश्वर, आप सबकी सहायता सबकी मदद करें। पिताजी यदि कोई बेरोजगार है तो उसे रोजगार देकर आशीषित करना। यदि उनके घरों में कोई बीमार है तो आप उन्हें बीमारी से छुटकारा देना है यीशु नासरी के नाम से। पिताजी उनके घरों की हर परेशानी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए और आपके रूप का मसा उनके जीवन में काम करने लग जाए। प्यारे जो परमेश्वर, उनकी गरीबी विपत्ति यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोगों ने अपनों को खोया है, प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपसे क्या मांगू पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले जानते हैं। अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की सारी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिता। जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन।